सेकंड फ्लोर पे मुझे जाना है, सो आगे सेकंड फ्लोर भी। मैं जस्ट अभी फ्रॉडस्टर से बच के आई हूँ, और अगर मैं उनके जाल में फंस जाती तो आई डोंट नो मेरा क्या होता। बट आई जस्ट केम, सही सलामत हूँ मैं अपने सारे सामान के साथ। मैं अपना बैग लेके गई थी अपने साथ, और इसके अंदर भी सब कुछ था, तो मैं बच गई बस जैसे तैसे। मैं भाग के आ गई हूँ। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी कभी। ओ गॉड, आज मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ सो दैट आप लोग भी उस चीज़ से अवेयर हो जाएं, एंड उस चीज़ से आप लोगों को ये सीख मिले कि हर एक इंसान सही नहीं होता है, और हर एक बंदे पे आप लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते इतने जल्दी। सो अराउंड आई गेस 10 days back, I was scrolling my Instagram reels and I found out one account. I'm not going to name that account, but वो अकाउंट था, एंड उसमें मतलब इट वॉज समथिंग लाइक फिल्म एंड प्रोडक्शन काइंड ऑफ वो अकाउंट था। एंड वहाँ पे एक्टिंग मॉडलिंग वगैरह के लिए लाइक ऐसे ही उन्होंने, जैसे वेबसाइट मतलब रील आती है उसके नीचे एक लिंक आती है कि चैट ऑन व्हाट्सएप काइंड ऑफ दैट। सो आई जस्ट टैप देयर, आई स्क्रोल द इंस्टाग्राम। उनके इतने खास फॉलोअर्स नहीं थे उस वक्त, इट वॉज अराउंड लाइक 300 मे बी, और लाइक समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर द अकाउंट, बट ऐसे थे उनके। एंड उनका मेरे पास, मैंने उनको टेक्स्ट करा व्हाट्सएप पे, एंड उस वक्त वो लाइक ऑनलाइन ही बैठे थे, तो इमीडिएटली उनका रिप्लाई आता है, एंड वो बोलते हैं ओके यू आर इंटरेस्टेड, सो ही सेंट मी ब्ला ब्ला थिंग्स, एंड आई जस्ट गो थ्रू दैट, दे सेंड मी देयर ब्रोशर एंड एवरीथिंग, एंड उस सब चीज़ से मैं गो थ्रू होती हूँ, एंड मुझे लगता है कि लाइक इट वॉज जेन्युइन। एंड उस वक्त उन लोगों ने मुझसे कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आपको पेमेंट करनी है किसी चीज़ की या कुछ, नथिंग। इट वॉज लाइक कि आपको जो है अपना नाम, एज, सिटी, आई गेस या 3-4 चीज़ें भेजनी थी, आपको ये सब भेजना है, एंड अपनी 5-6 फ़ोटोज़ भेजनी है। सो दैट टाइम आई वॉज नॉट श्योर कि शुड आई डू इट और नॉट, सो दैट टाइम आई वॉज लाइक मुझे नहीं भेजना चाहिए अपनी फ़ोटोज़ वगैरह, तो मैंने नहीं भेजी उस वक्त फ़ोटोज़ अपनी, ठीक है। एंड देन उनका कोई मतलब दोबारा से रिप्लाई, उनका फ़ोन आता है मेरे पास, या उनका फ़ोन आता है उस सेम डे आफ्टर 4-5 आवर्स, क्योंकि मैंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करा था, जस्ट सीन। सो दे कॉल मी लाइक आप ऐसे ऐसे भूमिका बात कर रहे हैं, एंड आपने इस चीज़ के लिए अप्लाई करा था, एंड आर यू रियली इंटरेस्टेड। सो आई टोल्ड देम लाइक येस आई एम इंटरेस्टेड। तो वो बोलते हैं कि मैम आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह भेज दीजिए, शायद आपको मैसेज आ गया होगा। तो उन्होंने बोला कि हम आपको एक और बार मैसेज कर देते हैं। मैं कहा ठीक है। तो अगेन उनका मैसेज आता है मेरे पास, एंड देन आई वाज नॉट श्योर अगेन, सो आई डिडंट सेंड माय फोटोज़, एंड उसके बाद उन लोगों को कोई कांटेक्ट नहीं हुआ मुझसे, ठीक है। मैंने भी ना खुद से इनिशिएटिव लिया एंड ना उन लोगों का आया। सो आई वाज लाइक चिल, आई फॉरगेट दैट कि मतलब ऐसी वीक पे थी। देन उसके बाद टुडे आई वाज गोइंग थ्रू माय व्हाट्सएप चैट्स, सो आई फाउंड आउट दैट अगेन दैट कॉन्टैक्ट। सो मैं सोच रही थी कि यार एक बार करके देख लेती हूँ, मे बी इट वॉज जेन्युइन। सो मैंने टेक्स्ट करा उनको कि क्या अभी ये जो चीज़ है ये मतलब मैं अभी भी इस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। सो दे रिप्लाई मी विद येस यू आर एलिजिबल, यू कैन डू इट, एंड आपको फ़ोटोज़, नाम, पता, नंबर वगैरह ये सब भेजने हैं। सो मैंने उस वक्त अपनी डिटेल्स एंड अपनी फ़ोटोज़ वगैरह उनसे शेयर कर दी। उसके बाद मैंने ये सब चीज़ें कल कर दी थी शेयर, ठीक है। ये कल की बात है, 10 दिन से मेरे को कल ध्यान आया, तो मैंने सबको कल कर दिया। एंड मैंने कल आई गेस रात को 8-9 बजे के करीब मैंने ये सब टेक्स्ट करा होगा, एंड दे रिस्पॉन्डेड। एंड उसके बाद आज सुबह मैं 11 बजे सो के उठी थी, एंड अराउंड 12:30 या 1 बजे के करीब आई रिसीव अ कॉल, जिसमें बोलते हैं कि हम लोग इस फिल्म एंड प्रोडक्शन से बात कर रहे हैं, एंड आपका नाम ये है एंड आपने अप्लाई करा था, राइट। मैंने बोला कि हाँ जी मैंने अप्लाई करा था। तो दे टोल्ड मी कि हमारे पास आज स्लॉट्स खाली हैं, लाइक टाइम स्लॉट्स, कि लाइक उन्होंने मुझसे बोला कि एक हमारे पास 3 से 4 का स्लॉट है, एक 4 से 5 का स्लॉट है। सो आप जिस भी स्लॉट में कंफर्टेबल हो आप लोग उधर आ जाइए। उन्होंने मुझे स्पेसिफिक गूगल मैप मतलब अपनी एक लोकेशन दी एग्जैक्ट, ठीक है। एंड दे टोल्ड मी कि आपको इस लोकेशन पे आ जाना है, एंड आपको मतलब उन्होंने मुझ पे कुछ कंडीशंस रखी कि यू नीड टू वॉश योर हेयर्स, यू हैव टू वेयर ब्लैक और ब्लू पैंट, एंड नो मेकअप ऑन फेस। सो आई टोल्ड देम लाइक कि ओके आई कैन। सो मैं रेडी होने लग जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं क्या पहनूँ। आई वाज डिसाइडिंग माई फिट्स, एंड देन आई हैव प्रिपेयर्ड माई बैग, व्हाट टू कैरी व्हाट टू नॉट। सो
ये सब कुछ अपने आप को प्रिपेयर करने के बाद, नहा धोने के बाद, आई वॉज रेडी बाय 3-5 PM एंड आई वॉज रेडी टू गो, क्योंकि वहाँ से मतलब मेरे घर से वहाँ तक जाने में अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा लगता, एंड मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया क्योंकि इन केस अगर मुझे उनको ढूंढना पड़ गया तो मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ। तो इस वजह से आई वॉज वेरी मच प्रिपेयर्ड एंड क्लियर एंड लाइक आई वॉज वेरी ऑल्सो एक्साइटेड, क्योंकि दिस वॉज माई वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं इस तरीके से कहीं जा रही हूँ, इंटरव्यू दे रही हूँ, ठीक है ना। एंड लाइक मैंने इससे पहले कभी किसी भी चीज़ के लिए इंटरव्यू नहीं दिया, इट्स नॉट अबाउट ओनली एक्टिंग, बट मैंने और किसी चीज़ के लिए भी कभी इंटरव्यू दिया। सो इट वॉज माई फर्स्ट इंटरेक्शन विद एनी रैंडम पीपल। तो ये सब होता है एंड मैं वहाँ पे पहुँच जाती हूँ बाय 3:35, वेरी क्विक, मतलब बहुत जल्दी पहुँच जाती हूँ अपने टाइम से, क्योंकि मैंने उनसे स्लॉट लिया था कि आप मेरा स्लॉट 4 से 5 का बुक कर दीजिए। तो दे वर लाइक ओके, आप 4 से 5 के बीच में आ जाइएगा। बट मैं ऑलरेडी अब 3:35 पे पहुँच गई हूँ। सो मेरे मन में लगा इट वॉज़ वेरी प्रोफेशनल थिंग, तो वो लोग तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मैं वहाँ जाती हूँ, मेरे को मिल भी जाता है आराम से कि भाई यहाँ पे है, एंड आई वेंट टू देयर एंड वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर अपना एक ऑफिस बना रखा है। इट वॉज लाइक वेरी मच मेंटेन्ड काइंड ऑफ, एंड मतलब बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा था मेरे को, तो ठीक है, इट वॉज़ वेरी रियलिस्टिक। तो ये सब मैं जब देखती हूँ एंड आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड, बट मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी वो नहीं हो रही थी, लाइक नर्वसनेस वहाँ पे। आई वॉज सिटिंग normally and waiting for whatever, so I just went to the receptionist. There was a receptionist sitting there, so मैं उसके पास जाती हूँ एंड मैं उससे पूछती हूँ, मैं उसे बताती हूँ अपना नाम, वो मेरा नाम लेती है, लिखती है, एंड शी गिव मी अ फॉर्म विच हैव 2 पेपर्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट पेज होता है उसके ऊपर मेरा नाम, पता, मेरे फादर्स नेम, उनका ऑक्यूपेशन, नंबर, मॉम एंड उनका सब कुछ, एंड उसके बाद एक नेक्स्ट पेज होता है, उसके ऊपर लिखा रहता है कि like I don't know what was there, like feedback and एक्टिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, ऐसे कुछ करके ब्लॉक वगैरह बने हुए थे, एंड नीचे वो लिखा हुआ था कि मुझे किस बंदे ने कॉल करी है, लाइक हु हैव रिकमेंडेड मी, सो वो उसका नाम लिखा हुआ था, एंड एक ब्लॉक नीचे और खाली था, आई डोंट रिमेंबर उसमें एक्जैक्टली क्या लिखा हुआ था। सो ये सब चीज़ें वहाँ लिखी हुई थी, एंड जब मैं फर्स्ट पेज भर देती हूँ, सो मैं उस रिसेप्शनिस्ट के पास दोबारा जाती हूँ एंड आस्क कि ये सेकंड पेज में कैसे कैसे क्या क्या भरना है, यू हैव टू टेल मी। सो शी वाज लाइक ये आपको नहीं भरना, ये वो भरेंगे जो वहाँ के जो लोग हैं। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने अपनी डेली लिविंग्स भर दी थी, एंड सबसे पहली चीज़ मैं बताऊँ कि जब मैं वो फर्स्ट फॉर्म भर रही थी उसमें मैंने अपना नंबर डाला, मैंने अपनी ईमेल डाली, मैंने अपना एड्रेस डाला परमानेंट, अपना नाम, अपना नंबर डाला, एंड उसके अंदर पेरेंट्स का भी पूछ रहे थे, तो मैंने पेरेंट्स का नाम तो लिख दिया था, एंड बट लेकिन मैंने अपनी मॉम का नंबर लिखा उसमें, मैंने अपने पापा का नंबर नहीं लिखा। तो मुझे ऐसा लगता था कि लाइक वो बोलेंगे कुछ कि आपने पूरी डिटेल्स नहीं भरी है वगैरह। सो मैंने जब अपना फॉर्म वगैरह फिल करके उसे दिया, सो आई वॉज वेटिंग कि वो मुझे बोलेगी या टोकेगी कि आपने पूरा फॉर्म नहीं भरा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने मुझे टोका भी नहीं कि आपने पूरा फॉर्म नहीं भरा हुआ, बस ये लिखा हुआ है। सो अगेन मेरे दिमाग में थोड़ा सा आया कि लाइक उसने कुछ बोला क्यों नहीं, बट ठीक है, मैं बैठ गई थी, एंड शी टोल्ड मी कि यू हैव टू वेट, आपकी कॉल आएगी तो आप चले जाना। मैंने कहा ओके। आफ्टर अबाउट 5 to 10 मिनट्स मेरे को किसी ने बुलाया कि भूमिका अंदर आ जाओ। तो देयर वाज अ गेट, मैं उसके अंदर घुसती हूँ, एंड दैट गेट वाज रियली लाइक उसके अंदर एंड दैट गेट वाज, जब मैंने उस गेट को खोला, मतलब वहाँ पे मतलब एक तरीके से मतलब जादुई दुनिया थी भाई साहब। वो ऐसा था मतलब कि देयर वाज लाइक इतने सेक्शन में चेयर्स रखी हुई हैं जो प्राइमरी में बच्चों के लिए चेयर्स होती है ना, दैट काइंड ऑफ चेयर्स वहाँ रखी हुई हैं, एंड उससे लाइक अराउंड 50 मीटर भी नहीं यार, मतलब कैसे बताऊँ, मतलब अराउंड 25 to 30 स्टेप्स दूर तक, ठीक है। वहाँ पे एक लाइक जैसे होती नहीं है जब शूट कराने जाते हैं तो लाइक पीछे वो पूरा मतलब बैकग्राउंड एकदम से लाइक प्लेन वाइट होता है, शीट्स डाल देते हैं, कभी अगर बैकग्राउंड उनको ब्लैक करना हो तो ब्लैक शीट डाल दी, ऐसे करके। तो वहाँ पे वाइट शीट डली हुई थी, एंड देयर वाज अ प्रॉपर लाइटनिंग, कैमरामैन, वॉइस दादा, लाइक ये सब लोग थे वहाँ पे। एंड मतलब फिर भी वो बहुत एम्प्टी रूम था, क्योंकि वहाँ पे वो रूम काफ़ी बड़ा था बट लोग काफ़ी कम थे, एंड देयर वाज ऑल्सो अ कॉर्नर फॉर मेकअप। वहाँ पे लाइटनिंग है, मतलब जैसे प्रॉपर वैनिटी के अंदर मैंने देखा है जैसे एक्ट्रेस वगैरह की, तो वहाँ पे लाइक शीशा लगा रहता है, उसके ऊपर लाइट्स लगी रहती हैं, एंड देयर वाज अ चेयर एंड मेकअप दादा देयर। तो मतलब ऐसे करके वहाँ पे 2 चेयर्स रखी हुई थी उस शीशे के सामने, वहाँ पे 2 ही शीशे थे, और वहाँ पे 3 लड़कियाँ खड़ी हुई थी। तो मतलब एवरीथिंग वाज लुकिंग लाइक वेरी ड्रीमी, कि मतलब मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा, और मैंने ये सब जो मैं चीज़ें देख रही हूँ ये मैंने फिल्म्स में देखी हैं,
या फिर ऐसी रील वील में देखी है। तो मेरे को लगा कि इट वॉज़ रियल, इट वॉज़ नॉट फेक। तो वहाँ पे मेरे को बिठाया, देन मुझसे बोला कि आप इधर आ जाओ। तो जहाँ पे वो शीट थी ना, जहाँ पे फ़ोटोशूट होता है, मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी एंड दे गेव मी अ बोर्ड, दैट स्लेटी वाला बोर्ड जो होता है, स्लेट, वो वाला बोर्ड देते हैं एंड उसके ऊपर मतलब उन्होंने लाइक वो वाइट बोर्ड था, तो उन्होंने मार्कर से मेरा नेम, एज वगैरह लिख रखा था, जो भी लिखते हैं वो लोग, एंड मैंने तो सही से पढ़ा भी नहीं था उसको, ठीक है। और उन्होंने मेरे को ऐसा पकड़ाया कि लाइक आपको इस तरीके से होल्ड करना है एंड यू हैव टू जस्ट लुक स्ट्रेट टू द कैमरा एंड गिव द शॉट विद अ लिटिल स्माइल ऑन योर फेस। सो मैंने ऐसे खिंचवाया, देन दे टोल्ड मी कि आपको सेम टू सेम पीछे भी घूम के करना है। तो उन्होंने मेरे चारों साइड से एक एक शॉट लिया एंड देन दे टोल्ड मी दैट यू हैव टू गिव अ शॉर्ट इंटरव्यू, ओ आई मीन लाइक इंट्रोडक्शन। सो मैंने अपना इंट्रोडक्शन बताया। तो पहली बार में जब मैं अपना बता रही थी उसमें प्रोफेशन कि व्हाट आई एम डूइंग करंटली, तो उसके अंदर मेरे से मतलब मेरे कॉलेज का नाम मेरे स्कूल के नाम से मतलब कंफ्यूज हो गया था, तो अटक गई थी मैं उस वक्त। सो आई टोल्ड देम आई वांट टू गिव यू अनदर शॉट। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तो मैंने दोबारा बोला एंड उस वक्त मेरा इंट्रोडक्शन ठीक चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद दे टोल्ड मी कि आपको अब जैसे आपने हॉबीज़ बताई हैं अपनी, अब मेरे को लगा कि भाई अब मैं यहाँ अपनी एक्टिंग का वो दे रही हूँ, तो मेरे को कुछ एक्टिंग फिल्म वगैरह से रिलेटेड ही अपनी हॉबीज़ बतानी चाहिए। सो आई मेंशन डांसिंग देयर एंड इंटरेक्टिंग विद पीपल, कनेक्टिंग विद पीपल, ठीक है, एंड मतलब एक्टिंग, ये सब मैंने स्किल्स में अपने डाल दिया वहाँ पे। अब दे टोल्ड मी कि भाई आपको यहाँ पे डांस, एक्टिंग, कोई डायलॉग या फिर गाना गा के दिखाना है आपको, तो आप बताओ आप क्या करोगे। एंड मैंने बोला आई नीड सम टाइम टू थिंक, भाई मैं क्या करूँ। तो फिर कहते ठीक है आप ले लो अपना टाइम। तो आई थिंक अराउंड अबाउट 2 मिनट्स, देन आई टोल्ड देम कि ठीक है मैं भाई डांस कर लेती हूँ। तो मतलब उससे पहले मैंने उनसे बोला था कि मैं एक्टिंग कर लूँगी, आप मुझे डायलॉग्स बता दो कुछ। तो कहने लगे डायलॉग तो आप अपनी मर्ज़ी का बोलो, आपको जो आपकी जौन सी फेवरेट फिल्म है आप उसका कोई भी डायलॉग बोल सकते हो। तो आई वॉज़ लाइक मेरे को ऐसे रैंडमली कैसे याद आएगा एकदम से डायलॉग भाई। तो फिर मैंने कहा ओके। फिर मैंने बोला कि लाइक मैं डांस करूँगी, और उन्होंने मुझसे पूछा कौन से गाने पे डांस करोगे आप। तो मैंने उनको बोल दिया भाई ओ जाने जाना पे मैं डांस करूँगी। मुझे कोई इतने प्यारे गाने हैं जिन पर बहुत अच्छा डांस हो सकता था, बट आई मेंशन्ड ओ जाने जाना। और उसमें क्या है, इतना स्लो गाना है वो, उसमें मैं क्या कर रही हूँ ओ जाने, कुछ भी कर रही हूँ, ठीक है। मुझे जैसे ऐसा लगता है जैसे नर्सरी का बच्चे को नचाते हैं ना, वो ट्यून पे ही नाचता है, बस मैं वैसे डांस कर रही हूँ। एंड मैंने बोला भाई अब ठीक है ना, बंद हो जाए, बस ये लाइन चली है ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाने, सपनों में रोज आए, आज जिंदगी में आना सन, क्योंकि 2 बार तो वही लाइन रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है। तो बस वो हुआ, तो मैंने बोल दिया कि बस इतना ही है। तो फिर उसने रोक दिया तुरंत एंड देन उसने बोला लड़की ने कि ठीक है अब आप बाहर वेट करो, हम डिस्कशन रूम में जाके आपको बताते हैं डिस्कस करके। मैंने कहा ठीक है। सो मैं बाहर जाके बैठ गई अगेन एंड देन आफ्टर 5 minutes ओनली अ गर्ल केम, अ रैंडम गर्ल केम फ्रॉम कोई पर्टिकुलर दरवाजे से वो आई थी एंड उसने मुझसे बोला भूमिका। मैंने बोला येस। तो उन्होंने बोला कि आप अंदर चले जाइए, आपका पर्सनल इंटरव्यू है। तो आई वॉज लाइक उस समय मेरे को थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी कि भाई ये क्या है, बट द मिनट आई एंटर्ड द रूम वॉज एम्प्टी, ओनली वन गाय वॉज सिटिंग ऑन द चेयर। एंड भाई मुझे एक बात बताओ, जब हम एक छोटा सा कमरा है, वहाँ पे जस्ट एक चेयर है, उसके सामने बीच में टेबल है और एक और चेयर है एंड दैट्स इट, बस यही कमरा है। एंड जब कोई इंसान उस रूम में घुस रहा है और वहाँ पे वो इंसान बैठा हुआ है, उसने ना तो ईयरपॉड्स लगा रखे हैं ना कुछ कर रखा है, ओनली वो बंदा बस फ़ोन चला रहा है, तो उस बंदे को ये नहीं दिखा कि कोई आया है रूम अंदर। मैं वहाँ खड़ी भी हूँ, एटलीस्ट अराउंड आई गेस 10 to 15 seconds आई वॉज स्टैंडिंग एंड वेटिंग फॉर हिम दैट ही विल टेल मी टू सिट। And after 15 to 20 minutes, he realized that somebody has entered in the room. And now I have to make them sit. ठीक है, तो मैं वहाँ पे बैठ जाती हूँ। उसने मुझसे बोला प्लीज़ सॉरी बैठ जाओ, मैं बैठ गई। फिर उसने मुझसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज़ योर नेम, ओके वेयर आर यू फ्रॉम। देन आई टोल्ड हिम दैट आई एम फ्रॉम देन ही वाज लाइक ओके देन what are you doing currently. So I told him that whatever I'm doing, and then he asked me ki what's your father doing. So I told him that he's a businessman, and I was like all these things happened. And then after that he told me okay Bhumika, so अब उसने मुझे डायरेक्ट ऑफर दे दिया कि भूमिका आपको अमेज़ॉन में काम करने का मौका मिलेगा अभी इन जस्ट 15 मिनट्स, हम लोग सब सेटअप वेटअप करके रखेंगे एंड आपको ड्रेस वगैरह, मेकअप, हेयर स्टाइल, मतलब ये सब कुछ हम देंगे अपनी तरफ से। एंड उसके बाद
जब हमारे को ये शूट हो जाएगा उसके बाद हम आपको बाकायदा एक सर्टिफिकेट देंगे जिसके अंदर आपको एज अ सीनियर मॉडल घोषित करा जाएगा। एंड उसके बाद हम लाइक आपके एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, उसको हम आगे भेजेंगे सो दैट इन केस हमारे पास लाइक आगे अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो हम उसमें आपको फीचर करें। सो क्योंकि पोर्टफोलियो तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये वो। सो ही टोल्ड मी लाइक दैट एंड आफ्टर दैट ही टोल्ड मी कि बिफोर स्टार्टिंग ऑल दिस प्रोसेस आई नीड टू क्लियर समथिंग दैट यू हैव टू पे 1970 रुपीज़ एज अ रजिस्ट्रेशन चार्ज फॉर दिस। सो दैट टाइम आई फेल्ट लाइक इंट्यूशंस तो मेरे थे पहले से कि लाइक हाँ इट इज़ फेक और समथिंग, बट द मोमेंट ही सेड दैट मेरे को एकदम क्लियर हो गया कि भाई ये फेक होगा। सो देन ही टोल्ड मी, द मिनट ही टोल्ड मी द अमाउंट, द नेक्स्ट जो उसके लव्स थे वो ये थे कि ओके सो आप ऑनलाइन पे करोगे या ऑफलाइन। तो मैंने बोला सर इट इज़ वेरी कॉस्टली, ये बहुत महंगा है। तो ही वॉज लाइक नहीं नहीं भूमिका ये महंगा नहीं है, आप देखिए हम आपका मेकअप कर रहे हैं राइट, हम आपको खुद आउटफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। सो आई डोंट थिंक दैट इट इज़ कॉस्टली अकॉर्डिंग टू दिस, एंड ऊपर से हम आपको सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं और हम आपको एज अ सीनियर मॉडल भी घोषित कर रहे हैं। सो मैं चुप हुई एंड देन मेरे मन में एक और सवाल आया तो मैंने कहा पूछ ही लेती हूँ भाई। सो मैंने उनसे पूछा बट आई हैव अ क्वेरी, कैन यू क्लियर दैट। तो इन्होंने बोला हाँ हाँ आपको जो भी क्वेश्चन है आप पूछिए। तो आई टोल्ड हिम दैट आप मुझे एक बात बताओ, आई एम जस्ट अ फ्रेशर एंड आज ही मेरे से आपकी मुलाकात हुई है, आज से पहले मैंने कभी इस चीज़ पे काम नहीं करा, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम इंटरेक्टिंग विद यू एंड इवन एनी बडी, मैंने सबसे पहला इंटरेक्शन मेरा आपके साथ ही है एंड आपने मुझे आज ही देख के आज ही सेलेक्ट कर लिया और आज ही आप इतनी बड़ी कंपनी अमेजॉन का नाम पे मेरे को फीचर कर रहे हैं, एक ऐड का शूट कर रहे हैं मेरे साथ, वो भी अमेजॉन जैसी, और आप मुझे एज अ सीनियर मॉडल भी घोषित कर दे रहे हैं एक ही झलक में। देन ही वॉज लाइक भूमिका देखिए फ्रेशर आप अभी हैं, अभी आप आए हैं ठीक है, जब हम आपके साथ ऐड शूट करेंगे हम आपको सिखाएंगे ठीक है। तो मैं कहा आप 15 मिनट में बोल रहे हो भाई कि आपकी ऐड शूट हो जाएगी और आप 15 मिनट में मुझे इतना का सब कुछ सिखा दोगे, मुझे आप कॉन्फिडेंस दे दोगे 15 मिनट में भाई। तो मेरे दिमाग में ये सब सवाल चल रहे थे बट मैंने बोला नहीं उनसे, मैंने बस यही बोला कि आप मुझे एकदम से ही मतलब आज ही में ही आप मुझे सीनियर मॉडल कैसे घोषित कर सकते हो। तो उन्होंने ऐसे ऐसे मुझे बोला एंड उन्होंने बोला कि आप बताइए अब आप दोबारा से वही सेम चीज़ कि अब आप ऑनलाइन मोड करोगे या ऑफलाइन। तो मैंने बोला सर आई नीड टू टेक सम टाइम, मैं अपने एक पेरेंट से बात कर लेती हूँ एंड उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। फिर वो कहता मुँह सा बना के कि ठीक है आप बता दीजिए बात करके जैसा भी है। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ उस दरवाजे के अंदर से निकली हूँ, बाहर ऑफिस से मैंने अपना बैग उठाया है एंड आई जस्ट गेट आउट ऑफ दैट ऑफिस ठीक है। एंड मैं अपने दोस्तों को कॉल कर रही हूँ, मैंने सबको बताया सब कुछ कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, बताइए फेक है या रियल है या वो है। तो आई हैव कॉल माई 2 फ्रेंड्स एंड उन लोगों ने मुझे ये एडवाइस दी कि भाई देख अगर तू किसी चीज़ के लिए काम कर रही है, अगर तू अमेजॉन के लिए काम कर रहा है तो भाई वो तेरे को पैसे देंगे ना, तू उनको पैसे क्यों देगी भाई साहब। एंड विच वॉज राइट कि आई एम वर्किंग, आई एम गिविंग माई टाइम टू यू, यू आर लाइक मतलब समझ रहे हो ना, सब मेहनत मैं कर रही हूँ और पैसे भी मैं ही भरूंगी उसके लिए, क्या बात है ये, व्हाट इज़ दिस। तो मेरे दिमाग में ये सब बात आती है एंड मेरे को लगता है हाँ भाई ठीक बात है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी कि एक काम कर तू उनको जाके मना कर दे कि भाई मैं ये नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को एकदम से ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो अगर आपके पास कोई और चीज़ की अपॉर्चुनिटी है तो आप मुझे बता सकते हैं। पर लेकिन देन आई आफ्टर मतलब मैंने जब उनसे बात कर ली थी सो आफ्टर दैट आई स्पीक अप माई सिचुएशन होल सिचुएशन टू ChatGPT एंड देन ChatGPT ने मुझे जवाब दिया कि भाई देखो ऐसा है, ये सब होते हैं फ्रॉडस्टर्स और भाई कंपनी तो तुमको खुद पैसे देती है, तुम बढ़ते नहीं हो इन सब चीज़ों के लिए, तो अगर वो तुमसे पैसे मांग रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक फ्रॉडस्टर्स हो सकते हैं। सो जस्ट पे इट ऑन योर रिस्क, आई एम जस्ट वार्निंग यू कि ये सब फ्रॉड है, बाकी आपकी मर्जी। देन आई थिंक कि भाई सब लोग मना कर रहे हैं, मेरे इंट्यूशन भी ये कह रहे हैं कि भाई ये फेक है तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। सो मैं वहाँ से उठती हूँ बिना किसी को कुछ भी बोले, भाई साहब मैं लिफ्ट पकड़ के नीचे आती हूँ और मैं सीधा ही बाहर भाग जाती हूँ एंड आई एम होपिंग कि भाई कोई मुझे फॉलो ना कर रहा हो तो मैं फटाफट से ऑटो पकड़ के मैं अपने घर आ जाती हूँ एंड चैन की सांस लेके मैं ये सोचती हूँ कि भाई मैं कहाँ, आज तो मैं लाइक पहली बार गई थी कुछ अच्छा सोच के अपने लिए बट इट वॉज लाइक फेक मे बी, आई डोंट नो। देखो अगर आप ये सब आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखी है तो आप लोगों को पता लगा होगा कि एक्चुअली में क्या सब हुआ। मैंने इसमें कोई चीज़ मैंने फेक नहीं बोली, कोई चीज़ मेरे से मिस आउट भी नहीं हुई है। सो दिस वाज द होल इंसिडेंट जो कि हुआ है एंड अगर लाइक मैंने क्लिप बनाई तो थी थोड़ी उस अंदर के ऑफिस की, अगर मेरे पास होगी सो आई विल शेयर इट एट द एंड ऑफ द वीडियो और इन द बिगिनिंग ठीक है।
एंड आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि अकॉर्डिंग टू यू ये रियल है या फिर फेक है, या फिर शायद मैंने एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी गवा दी, आई डोंट नो। मेरे अकॉर्डिंग तो वो फेक था, इसलिए मैं वहाँ से निकल के आ गई हूँ। आपके अकॉर्डिंग जो भी होता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, सो दैट इन केस अगर नेक्स्ट टाइम मैं कहीं पे अप्लाई वगैरह करती हूँ एंड वहाँ पे ये सेम चीज़ होती है तो मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और अगर ये फ्रॉड आपको लगता है तो आप लोगों को इस चीज़ से अवेयर होना है गाइस, प्लीज़ प्लीज़। अभी आप लोग नहीं कमा रहे हैं, राइट? जब आप कमाएंगे तब आप अपने पैसे तब भी नहीं उड़ा सकते हो, पहली बात तो फालतू की चीज़ों पे, फालतू के लोगों पे। बट अभी आप लोग नहीं कमा रहे हो, आप कमाने के लिए ये सब अप्लाई कर रहे हो। सो जेन्युइन लोगों के पास जेन्युइन जगह ही जाना, उसके अलावा कहीं मत जाना। सो दैट्स इट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड ऑल्सो लाइक चौकन्ने हो जाओ गाइज। अगर आपके फीड में ये वीडियो आई है और आपने एंड तक देखी है तो ये आपका साइन है कि आपको समझ जाना चाहिए कि ज़माना इतना ख़राब है। जिसको आप अच्छा समझ के बैठते हो वो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा मिले, ठीक है? क्या है तेरे को? 2 मिनट से भाई बोल रही है। अब चुप रहे। ओके, सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।